हेलो फ्रेंड्स, ये नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव द सेम यूनिट बट नो डायमेंशन, सेम डायमेंशन बट नो यूनिट्स, नो डायमेंशन एंड बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इसकी बात करेंगे तो देखिए प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है। सो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। सो ये दो चीज़ें हैं। सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होगी रेडियन। इसकी यूनिट क्या होगी? प्लेन एंगल की रेडियन। इसकी क्या होगी? स्टे रेडियन। स्टे स्टे रेडियन होगी। सो इसके बाद डायमेंशंस की बात करेंगे। डिम डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन क्या होता है कि प्लेन एंगल होता है, फॉर्मूला क्या होता है? प्लेन एंगल इक्वल टू आर्क, ओ सॉरी, आर्क अपॉन रेडियस। प्लेन एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है? लेंथ है, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगी? एल। और रेडियस की डायमेंशन क्या होगी? एल। सो ये क्या आ जाएगा? एल की पावर 0, एम की पावर 0 और टी की पावर 0 मीन्स देर इज अ नो डायमेंशन ऑफ प्लेन एंगल। सिमिलरली सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है? एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो एरिया का डायमेंशन क्या होता है? एल स्क्वायर। और रेडियस का क्या होता है? एल। तो उसका एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। सो ये एल स्क्वायर कट जाएगा, इसकी भी डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर, सॉरी, एल की पावर 0, एल की पावर 0, एम की पावर 0, टी की पावर 0। सो ये भी क्या है? डायमेंशन लेस। तो हम ये कह सकते हैं नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, इसकी भी नो डायमेंशन। तो इससे रिजल्ट क्या है? इसकी यूनिट तो होगी बट डायमेंशन नहीं होगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि यूनिट्स बट नो डायमेंशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यूनिट होगी प्लेन एंगल की रेडियन एंड सॉलिड एंगल की स्टेरेडियंस बट नो डायमेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नीट 2022 में हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव्स द सेम डायमेंशन फॉर्मूला एज अ प्रेशर, the coefficient of viscosity, force, momentum and Young's modulus of elasticity। so हम लोग क्या करेंगे? तो प्रेशर का बात करेंगे। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी माइनस टू। एरिया क्या है? एम एल टी माइनस टू। एरिया का क्या होता है? एल स्क्वायर। सो एम एल की पावर 1, ये एल की पावर 2 है, ऊपर जाएगा माइनस में पावर हो जाएगी -2, टी की पावर -2। तो एम एल की पावर -1, टी की पावर -2। तो ये टी की पावर -2, ये किसकी डायमेंशन है? प्रेशर की। ये डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स की तो ये यही होती है, तो नॉट मैचिंग मोमेंटम होता है। एंड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी डायमेंशन सेप होंगे। यंग मॉडुलस का जो है फॉर्मूला क्या होता है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस अगेन फोर्स अपॉन एरिया होगा। तो फोर्स अपॉन एरिया मतलब
MLT माइनस 2 अपॉन L की पावर 2 एरिया है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ML 1 माइनस 2 T की पावर माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, ML माइनस 1 T की पावर माइनस 2। ये हो गया स्ट्रेस का। स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन का भी यहाँ लिख लेते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल, जो बढ़ी हुई लंबाई होती है डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक, डेल्टा एल की ये भी लेंथ है, तो इसकी जो है इसकी डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एल। नीचे वाला है उसके भी क्या हो जाएगी, कैपिटल एल। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, m पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0, ये हो जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पर स्ट्रेस की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m l माइनस 1 t की पावर माइनस 2, और स्ट्रेन की क्या है, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। मीन्स स्ट्रेन जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डायमेंशन लेस है। तो इसकी ओवरऑल डायमेंशन कितनी हो जाएगी, m l की पावर माइनस 1 t की पावर माइनस 2। तो जो प्रेशर है सेम एज डायमेंशन किसकी है, यंग मॉडुलस की है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगेन 2022 में आया हुआ है। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी इज गिवन दैट जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, एल इक्वल टू 10, एल क्या है 10 प्लस माइनस 0.1 एंड टी क्या है 100 प्लस माइनस 1 सेकेंड्स। तो ये डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला दिया है। देखिए किस लेवल के क्वेश्चन इसमें नीट में आ रहे हैं, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए फॉर्मूला भी दे दिया गया है कि जी का क्या फॉर्मूला है। तो जी इक्वल टू कितना है, 4 पाई स्क्वायर कैपिटल एल अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर, ये हो गया। तो इसका रिलेटिव एरर हम लोग निकाल लेंगे सबसे पहले। तो परसेंटेज एरर, उसके बाद रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा जी अपॉन जी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के। तो 4 पाई स्क्वायर ये फिक्स क्वांटिटी है, फिक्स एक नंबर है, इसकी बात नहीं करेंगे। एल क्या होगा, तो डेल्टा एल अपॉन एल प्लस टी क्या है 2 टी स्क्वायर है, तो लिखेंगे 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी। इस तरह हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले पार्ट को इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा एल क्या है, ये 0 पर, ये जो है डेल्टा एल है, ये डेल्टा एल है, और ये क्या है डेल्टा टी है, और ये एक्चुअल लंबाई, और ये एक्चुअल लंबाई, ये एक्चुअल टाइम है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे डेल्टा एल कितना है 0.1 अपॉन 10 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी कितना है 1 अपॉन 100। ठीक, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 प्लस 2 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.02, तो ये कितना हो जाएगा 0.03। तो परसेंटेज एरर क्या होगा, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, ये है हमारा परसेंटेज एरर। तो इसको जो है 0.03 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, तो कितना हो जाएगा 3% आ गया। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, थैंक यू।